जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। एक चीज बता दूं, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर का तो नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, बट रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा आज। रीजन सिंपल है, क्योंकि रिलेशन को समझने से पहले आज हमें एक कंप्लीट एक्सरसाइज मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा। बेशक आज कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले जो 2.1 है अकॉर्डिंग टू एम एल अग्रवाल आईसी बोर्ड, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो जो 2.1 है उसमें ना ही रिलेशन से कुछ लेना देना है और ना ही आपके पास फंक्शन से कुछ लेना देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ ऐसी चीज़ें जाननी है जो टर्म जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे रिलेशन को समझने के लिए। ये नहीं आया तो आगे पूरे चैप्टर को तो भूल जाइए कि इतनी भी समझ में आने वाला है। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल सी बात है, अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो समझाने की गारंटी मेरी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर रिलेशन फंक्शन, और स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, इस पूरे चैप्टर में हम बार बार सेट को लेकर आएंगे। किसको? सेट को, SET, जो फर्स्ट चैप्टर था आपके पास सेट चैप्टर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सेट चैप्टर नहीं आता है तो प्लीज़, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए वीडियोस, पहले सेट चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। हम यहाँ पे दो सेट की बात क्या करेंगे, सेट ए की और सेट बी की, या फिर हम बात कर सकते हैं सेट ए और ए की ही, या फिर बात कर सकते हैं हम सेट बी और या फिर बी की। ठीक है, अब देखो ए और बी की जगह आप A to Z में से कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ दो डिफरेंट सेट की बात करेंगे या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जहाँ पे दोनों ही सेट आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है, सबसे पहले जो हमें समझना है वो है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या समझना है हमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक? डन है। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं पहले। तो अगर आपके पास एक सेट ए है, देखो फिर से आ गया ना सेट, मैंने आपसे क्या बोला, सेट यहाँ पे आएगा ही आएगा। और एक सेट है आपके पास बी जिसके अंदर एलिमेंट्स मैंने बता दिए, इसमें इतने हैं, इसमें मान लेते हैं 4,5 है, 1 2 3 है एंड 4,5 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, है ना? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे निकालना है, वो चीज़ हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। मतलब चैप्टर तो ठीक ठाक है, एवरेज में बोलना चाहूँगा, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो आगे कुछ भी नहीं आएगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, चलिए समझिएगा ध्यान से। अगर मैं A क्रॉस B की बात करता हूँ, ठीक है ना, A क्रॉस B की बात करता हूँ, तो आपको क्या करना है, पहले कौन सा सेट लिखा है, सेट A, वहाँ से क्या करनी है, आपको पेयरिंग बनानी, पेयर्स बनाने होते हैं। इसमें हमें क्या बनाने होते हैं, पेयर्स, और इन पेयर्स को स्पेशली नाम दिया जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स का नाम जो है वो दिया जाता है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर बनते कैसे हैं, सबसे पहले आइए हम आपको समझाते हैं। ध्यान सुनिएगा, पहले जो सेट लिखा रहेगा उसके एलिमेंट लेने हैं, जैसे 1 लिया, और आपको हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग करनी है दूसरे सेट के साथ। जैसे पहला एलिमेंट लिया, दोनों के साथ पेयरिंग कर देंगे, ऐसे के पेयर करके लिख देंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। क्लियर है? फिर 1 लिया तो 5 के साथ भी पेयरिंग, मतलब एक साथ जोड़े में लिख देना, पेयर का मतलब साथ में लिख देना और कुछ नहीं। फिर 1 का काम खत्म हो गया, इसको भूल जाओ। अब 2 का काम शुरू, अब 2 उठाएंगे और दोनों के जैसे मल्टीप्लाई करते थे सिंपल वही करना है ना, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे वैसे ही करना है। 2 का इसके साथ करेंगे तो 2,4, फिर 2 का इसके साथ करेंगे तो 2,5, उसके बाद आ जाओ 3, तो 3 के साथ भी सेम ही रहेगा, 3,4 और 3,5। बता दो इतनी बात समझ में आई? इसमें एक और चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, ध्यान समझिएगा। ये सभी जो हैं, ध्यान सुनिएगा, ये जो है ना, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। और जब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को, ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं जब हमने इनको कॉमा से भी सेपरेट करना है, क्यों कॉमा से सेपरेट करना है वो भी हम आपको समझाते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो एक सेट के अंदर बंद है, क्लोज है। इस चीज को थोड़ा सा फोकस करके देखिए, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे, पेयर थे लेकिन ऑर्डर में थे, तो और ये सभी के सभी एक सेट के अंदर क्लोज हैं। और आपको बता दें, एक सेट के अंदर जो भी क्लोज होता है और कॉमा से सेपरेट होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बताइए हाँ या नहीं? तो आप यहाँ पे बोलोगे ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यहाँ पे लिख लीजिए ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A क्रॉस B, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होने वाला है। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट रखेंगे तो उसके अंदर के जितने भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स होने वाले हैं आर कॉल्ड, या फिर ऐसे लिख लीजिए, विल बी एलिमेंट्स ऑफ
विल बी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है यहाँ पे? और बस यही रीजन है कि हमने इनको कॉमा से सेपरेट किया, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। क्लियर है? और ये आपके पास रोस्टर फॉर्म ही है। बता दो इतने में अगर कोई समस्या है तो भाई फटाफट बता दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ दूं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? बी क्रॉस ए की। देखो ए क्रॉस बी की तो आपने बात कर ली, ठीक है। अब आप किसकी बात करोगे? बी क्रॉस ए की, ठीक है। ए क्रॉस बी की हमने बात कर ली, फिर बी क्रॉस ए की बात करेंगे। तो ये बी क्रॉस ए का क्या मतलब है सर? तो बी क्रॉस ए का मतलब है सबसे पहले बी को आपको रखना है, फिर ए को रखना है। मतलब बी के एलिमेंट को मल्टीप्लीकेशन करनी है ए के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो बी के एलिमेंट को चूज करना है। बी के एलिमेंट 4 हुआ और इसकी पेयरिंग हर एक एलिमेंट के साथ होगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 4 की जो पेयरिंग होगी वो होगी 1 के साथ भी, 4 की पेयरिंग 2 के साथ भी होगी और 4 की पेयरिंग 3 के साथ भी होगी। वहीं पे 5 की पेयरिंग करने जाएंगे तो 5 की पेयरिंग 1 के साथ भी होगी, 2 के साथ भी होगी और 3 के साथ भी होगी। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी निकाला था और यहाँ पे हम बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आप मुझे फटाफट बताइएगा, आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है। मुझे पता है ये ऑफलाइन क्लास है, बट फिर भी आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे, वो चीज़ तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। अब भी तुरंत, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ऑफलाइन में है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, तो आप लोगों का काम क्या है, तुरंत आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या ये दोनों सेम है, इक्वल है या नहीं। बस ये चीज़ आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि ये सर इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। यस और नो लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो इससे ये पता चलेगा कि भाई हाँ आप लोग कितना सोच रहे हो। बाद में अभी मैं बताऊंगा ही, कमेंट डिलीट मत कर लेना अपना कि भाई मैंने गलत बताया था, तो मैं क्या करता हूँ, अपना कमेंट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कैसे सोच रहे हो, आगे आपको कैसे सोचना है उसका आइडिया मिलेगा, ठीक है। पता चल गया होगा। चलिए, अब आपको बताना है कि ये जो दोनों है वो सेम सेम है ही नहीं। अगर आप नोटिस करें तो 6 एलिमेंट इसमें है, तो वही 6 एलिमेंट आपको इसमें भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल था, क्या ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ये दोनों इक्वल है या नहीं? ए क्रॉस बी और ये जो बी क्रॉस ए है वो इक्वल है या नहीं, मेरा ये सवाल था। पता चला? चलिए मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है और ऐसा ही एलिमेंट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा सवाल है, क्या ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एग्जैक्ट इक्वल है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ये 1,4 है और ये आपके पास 4,1 है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 13 है, तो क्या 3 और 13 इक्वल है? नहीं, दोनों में 3 है बट वो इक्वल नहीं है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 1 3 है, 13 है और यहाँ पे 31 है, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, एलिमेंट वैसा ही लग रहा है कि सेम सेम है बट इक्वल नहीं है। तो जब तक सभी एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते हैं तब तक आपके पास, वैसे यहाँ पे एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं है अगर आप नोटिस करें तो, है ना। जब तक सभी एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते तब तक दो सेट इक्वल नहीं होते हैं। ए क्रॉस भी है क्या भाई? पूरा का पूरा सेट ही तो है। बी क्रॉस ये है क्या? पूरा का पूरा सेट ही तो है। तो दो सेट कब इक्वल होते हैं? जब दोनों के एग्जैक्ट जो एलिमेंट्स हो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको काटा मार देंगे। कोई समस्या यहाँ तक भाई? ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। इस चीज को बस आप अभी के अभी समझ लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? डन है। चलें आगे। फाइन। अब आपसे दिया जा सकता है यहीं पे कि सर आप मुझे ऐसा करो, जैसे 1 2 3 दिया था मैंने ए, तो आपसे पूछ लेंगे आप मुझे ए क्रॉस ए निकाल कर बता दो क्या आएगा। अब देखो ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है? 1 उठाएंगे, ये जो 1 है वो उठाएंगे और खुद ही के सेट के साथ सबके साथ पेयरिंग बना देंगे। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3। कोई समस्या नहीं भी, आसान है। चलो 2 उठाएंगे सबके साथ, 2, 1, 2, 2, 2, 3। अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, तो पता क्या करेंगे, इसको एक सेट लिखा तो एक और दोबारा से लिख लेना 1 2 3, सेम सेट ही है। और उसके बाद 1 उठाओ सबके साथ, फिर 2 उठाओ सबके साथ, अब 3 उठाओ सबके साथ। अगर किसी को समस्या हो डायरेक्टली लिखने में तो आप ये काम कर सकते हैं, 3, 2 और 3, 3। और नो डाउट क्योंकि ये सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स क्या थे? एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट के अंदर जो भी आएंगे उसको हम क्या करेंगे? कॉमा से सेपरेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? डन है। तो कुछ इस तरह से आप ए क्रॉस ए जो है वो निकालने वाले हो। ठीक है। क्या आप बी क्रॉस बी नहीं निकाल सकते? अरे सर हंसते खेलते निकाल सकते हैं। अच्छा बी क्रॉस ए नहीं, अगर मैंने बी दिया तो 4, 5 लिया था अभी हमने पीछे, कुछ भी आप ले सकते हैं, वो तो घर की बात है।
ये कैसा ब्रैकेट बन रहा है भाई? तो अगर मैं बी क्रॉस बी निकालूं, बी क्रॉस बी निकालूं तो क्या ही समस्या आएगी भाई? इसी एलिमेंट को कर देंगे, 4 उठाएंगे, खुद के साथ पेयरिंग करेंगे, 5 के साथ भी पेयरिंग करेंगे, फिर 5 उठाएंगे, 4 के साथ भी पेयरिंग करेंगे, 5 के साथ भी पेयरिंग करेंगे। मतलब जिसको समस्या हो क्या करेंगे, इसी को 2 बार लिख लेंगे, फिर 2 अलग अलग सेट समझ के पेयरिंग जो है वो बना देंगे। बता दो बस इतनी सी इसमें अगर कोई समस्या है तो वो बता दो, फिर हम आगे बढ़ें। तो अभी तक हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो निकालना सिखा दिया, जिसमें हमने आपको समझा दिया कि भाई ए क्रॉस 2 सेट होते हैं और दोनों सेट कंडीशन होंगे कि नॉन एम्प्टी होंगे, ध्यान रहे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, यहाँ पे नोट डालकर लिख लीजिएगा, इफ इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट and B is empty set, then what will be A cross B according to you? बताइए मुझे। तो A क्रॉस B जो है वो क्या निकल कर आएगा? इतनी सी बात बता दो फटाफट, ध्यान से सुनना भाई। मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने पूछा एक सेट A है और एक सेट B है, ठीक है, जिसमें से जो A है वो नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। दूसरी चीज है B है, तो B जो सेट है उसके वो जो है वो एम्प्टी सेट है। तो आपको बताना है कि A क्रॉस B क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये ना 5 निकलेगा, एम्प्टी सेट ही निकलेगा, क्योंकि क्रॉस करने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? डन है। चलिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी रह रही हैं इसमें हमें डिस्कस करने के लिए। तो एक बार इसको अगर आप देख लेंगे ना तो क्वेश्चन तो इतने हलवा हैं आपके, मतलब एक्सरसाइज वाले या फिर कहीं से भी, मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो, बहुत ज्यादा हलवा देखने को मिलेगा। एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते जाइएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब मैं कुछ और भी चीजें इसी में बताने जाऊंगा मैं, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या क्या पूछे जाते हैं वो चीज बता देता हूँ। सेट ए दिया रहेगा, सेट बी दिया रहेगा, उसमें आपको ए क्रॉस बी पूछ लेगा, फिर बी क्रॉस ए पूछ लेगा, फिर जो हमने आपको इधर बताया कि ए क्रॉस ए पूछ लेगा और बी क्रॉस बी पूछ लेगा। ये 4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं 2 सेट देने के बाद। क्लियर है यहाँ तक? ये चारों चीज कर लोगे, चाहे भाई एलिमेंट कुछ भी हो, पेयरिंग तो बनाना सिखा दिया ना। अब उसके बाद जो पूछे जाती है वो चीज पे आते हैं। उसके बाद आपसे पूछी जाती है हाउ मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इन किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हम किसी भी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, या फिर आप इस ऑर्डर्ड पेयर्स को ही क्या कहते हो? एलिमेंट्स कहते हो। तो इसके जगह अगर आपसे एलिमेंट्स पूछ ले तो घबराने मत जाना भाई, ठीक है ना, कि ए क्रॉस बी में आपसे या तो एलिमेंट्स पूछ लेंगे या तो आपसे ऑर्डर्ड पेयर्स पूछ लेंगे। ये 2 सवाल आपसे, मतलब नाम सेम ही है, मतलब आंसर सेम ही निकलेगा, नाम अलग अलग दे रखा है आपके पास। तो इसका क्या आंसर होगा, मतलब यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाकर भी आप मुझे जो है वो बता सकते हैं कि कितने ऑर्डर पेयर बने होंगे इस ए क्रॉस बी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। यही तो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने बने देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोई जनरल फॉर्मूला भी निकलेगा क्या? अगर आप देखें तो पहले सेट में कितने एलिमेंट थे? 3। दूसरे सेट में कितने एलिमेंट थे? 2। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? इसमें 3 और इसमें 2, 3 2 जा 6। तो जो 6 आया मल्टीप्लाई करके, वही आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स या फिर एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, वो निकलेगा। तो इसका जो डायरेक्टली आपको याद रखना है वो ऐसे है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। याद कीजिए, यहाँ पे जब n लगा देते थे तो हमने आपको सेट वाले चैप्टर में करवाया हुआ है कि उसे हम कार्डिनैलिटी के नाम से जानते हैं। और कार्डिनैलिटी बताता है आपको कि किसी भी सेट के अंदर जो है आपके पास वो कितने एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आपको ये जो चीज है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए, कुछ और चीजें हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। देखो, एक चीज तो बता दिया कि ए क्रॉस बी पूछेगा, बी क्रॉस ए पूछेगा, ए क्रॉस ए पूछेगा, बी क्रॉस बी पूछेगा, एक सवाल देकर। उसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा वो ये वाला पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो आप वो ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं तो 3 × 2 6 आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे करेंगे तो वही आएगा, यहाँ पे करेंगे तो वही आएगा, 6 ही आएगा, 3 और 2 है ना, और 2 और 3। यहाँ पे करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा। देखो 3 एलिमेंट पहले में और दूसरा जो सेट है सेम ही सेट सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए 3 × 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो इसी को हम इसी के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर या फिर 4 एलिमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। आइए एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। अगर सेट ए के अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है, और सेट बी के अंदर पी और क्यू ले लिया मैंने, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी करेंगे तो मेरे पास जो देखने को मिलेगा यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, बस वो चीज़ बता दो मुझे, वो कितने बनेंगे? वो बनेंगे टोटल 4। क्लियर है? ठीक है सर, तो एक बार बना ही लेते हैं फटाफट। तो A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B 1 से दोनों के साथ पेयरिंग, तो 1, P और 1, Q, फिर 2 के सबके साथ तो 2, P और 2, Q, और इनको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे और ये हमने निकाल दिया A क्रॉस B। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको बस नज़र मारनी है पहले एलिमेंट पे, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। सिर्फ और सिर्फ जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसके पहले एलिमेंट पे आपको नज़र मारना है, उसको आपके पहले फर्स्ट एलिमेंट पे नज़र मारना है। तो यहाँ पे देखा 1 है, यहाँ पे देखा 1 है, यहाँ पे देखा 2 है और यहाँ पे देखा 2 है। 1 और 2 ही आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। बाकी 1 और 2 बार बार रिपीट हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम एक नया सेट बनाएंगे, सेट जिसके अंदर लिख देंगे जो एलिमेंट पहले में आया, 1 आया और 2 आया, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं हुई, समझ में क्लियर आ गया। अब ये जो 1, 2 है, आप नोटिस करेंगे कि वो सेट ए है, वो क्या आपके पास सेट बी, सेट ए है। ठीक है, उसके बाद आपको नोटिस करना है ये दूसरे एलिमेंट 1 2 3 4, तो आपको पता चलेगा कि ये सभी के सभी जो हैं वो दूसरा मैं सेट बनाता हूँ, उस सेट के अंदर लिख देता हूँ P है और Q है। रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, सेट बनाते हैं उस टाइम पे, आपको बता रखा है मैंने पहले वाले चैप्टर में। तो यहाँ से P और Q आया और आप नोटिस करेंगे ये कुछ और नहीं है, वो सेट B है। बताइए हाँ या नहीं? तो आपको सेट A और सेट B कहाँ से मिलता है आपको ये समझना है। सेट A कहाँ से मिल रहा है? फर्स्ट एलिमेंट से मिल रहा है हमें, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और सेकंड सेट हमें कहां से मिल रहा है? उसी के सेकंड एलिमेंट से हमें मिल रहा है। क्लियर है यहां तक? तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलती है कि अगर हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, A क्रॉस B निकाल रहे हैं एंड ऑर्डर्ड पेयर जो है वो मान लेते हैं कि x, y है। भाई 2 एलिमेंट ऐसे तो लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर को, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें से जो x होगा, इसमें से ये जो x होगा वो हमेशा पहले सेट से बिलोंग करेगा, यहां से बिलोंग करेगा। तो x विल बिलोंग टू सेट ए, कोई समस्या नहीं। वहीं पे y विल बिलोंग टू सेकंड सेट b वाले से। देख लो आप, यहीं से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो। जो पहले एलिमेंट हो गए हमेशा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा। ये नहीं, अरे हट जा भाई, पहले वाले सेट से ही बिलोंग करेंगे, सारे के सारे गारंटीड है। और दूसरे होंगे वो दूसरे सेट से बिलोंग करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इतनी सी बात जो है वो समझ में आ गई? अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर ऐसा है, हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया B क्रॉस A, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? B क्रॉस A लिख दिया। ध्यान से समझिएगा, हमने लिख दिया B क्रॉस A। तो ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये जो 5 है, ये जो 5 है और ये जो 5 है, अगर मैं इन एलिमेंट को देखता हूँ, इन जो एलिमेंट को देखता हूँ, तो ये सारे के सारे 4 और 5 जो है वो तो B वाले सेट में है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि जो पहले एलिमेंट रहता है वो पहले सेट से बिलोंग करता है। भाई मैं कैसे कह रहा हूँ उसको समझना जरूरी है। पहले सेट से मैं कहाँ पे कह रहा हूँ ये चीज़ समझिए। कहते हैं जब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब वो ऑब्जर्व करेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसका किया गया उसके फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करेंगे। और यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट वाला सेट कौन है? बी है। तो ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेगा फिलहाल यहाँ पे।
तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में डालना है। मैं तो बोलूंगा कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना, जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा है उसको आप देख लो, जो पहले एलिमेंट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो वो पहले सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो यहाँ पे दूसरे सेट से, चाहे वो ए हो बी हो, कैसे भी आगे पीछे लिखा उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? डन है, क्लियर है? चले आगे, फाइन। तो ये चीज अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक चीज बताए हैं, और एक आधी चीज और बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ, ध्यान सुनिएगा, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, देन लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं x, y, एंड दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं p, q, कुछ भी हो सकता है ऐसे करके, दो, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर और ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, और हमने अज्यूम किया है कि ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता है अगर ये इक्वल है तो ये अगर 2,3 है तो 100% ये भी 2,3 होना पड़ेगा भाई। फिर इक्वल का क्या मान, अब तो आप मुझे बताइए क्या 2,3 और 3,2 इक्वल है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्टली एकदम ऑर्डर वाइज होने चाहिए। ऑर्डर पेयर इसीलिए तो कहा जाता है ऑर्डर वाइज होना चाहिए, तो ऑर्डर वाइज हमें इक्वल चाहिए। और अगर ऑर्डर वाइज इक्वल चाहिए तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो ये वाली चीज़ होगी पहली एलिमेंट वो पहले के ही इक्वल होगा, और ये जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे के ही इक्वल होगा। समझ में आई बात इतनी कि जो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट x वाला x के इक्वल होगा और y वाला y के इक्वल होगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए यहीं पे बात करते हैं भाई। तो यहाँ से पता चल गया कि ये जो x होगा वो p के इक्वल होगा, x जो है वो p के इक्वल होगा, और ये जो y है वो आपके पास q के इक्वल होगा। अब यहाँ पे x और y और p और q कुछ भी दिया हो सकता है, कुछ वेरिएबल के टर्म्स में, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज के टर्म में, इस तरह से आपको जो है वो दिया जाएगा। बता दो मुझे अगर इसमें किसी भी तरह की समस्या है तो। देखो भाई नहीं है ना? चलो एक लास्ट छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ले आऊँगा। सिर्फ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगा, मैं करूँगा नहीं। एक आधे क्वेश्चन जो लगेगा मुझे, जो कंसेप्ट में डिटेल में जाके नहीं समझाया हूँ वो वाला जरूर कराऊंगा, लेकिन बच्चों की तरह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर वीडियो को आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखी है, अभी तक मैं कह रहा हूँ तो, और एक चीज अभी मैं समझा दूंगा वो देख ली, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे। ठीक है ना? तो फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन कर जाओगे। बाकी मैं तो जिसमें लगेगा मुझे कि भाई आपको समस्या आ सकती है उसको तो मैं जरूर कराऊंगा। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट्स। ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट्स, तो सर ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे कुछ तीन चीज़ों से रिलेशन होगी, है ना? देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ए क्रॉस ए किया तो उसको क्या कहते हैं? डुप्लेट कह दो भाई, है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं। लेकिन अगर एक और ए ले आया तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रिपलेट। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। तो सर बनाते कैसे हैं ट्रिपलेट? आओ समझाते हैं, आओ भाई समझाते हैं। ठीक है, देखो इधर, अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं पहले ए तो लेना पड़ेगा ना भाई। मान लेते हैं कि 1 और 2 लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी, देखो उसमें मतलब कोई वो नहीं है, मैं कुछ रैंडमली ही लेता हूँ। चलो एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेता हूँ और एक ए ले लेता हूँ, ऐसा कुछ ले लेता हूँ। ठीक है यहाँ तक? तो ऐसा कुछ लिया मैंने, अब मुझे क्या करना है? इसका ट्रिपलेट बनाना है। तो ट्रिपलेट बनाने से पहले डुप्लेट बनाओ भाई, मतलब ए क्रॉस ए बनाओ। ए क्रॉस ए पता है ना कैसे करेंगे? जिसको समस्या हो इसी को 2 बार लिख लो, इसी को 2 बार लिख लो, फिर कर लो 1 की पेयरिंग दोनों के साथ, तो 1,1, फिर 1, ए, फिर ए की पेयरिंग तो 1, ए, और फिर ए, और इन सभी को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे बिकॉज दे आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस ए। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक क्लियर है? डन है? चलो अब हमें ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट्स बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, जब हमें ए क्रॉस ए चाहिए तो क्या मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अब किसी को आगे पीछे यहाँ पे लिख सकते हो, तीनों सेम है तो कुछ समस्या नहीं आएगी। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, अच्छा आगे पीछे किसी को लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है। तो आप इनमें से मान लेते हैं कि ये जो ए क्रॉस ए है, ये वाली जो ए है, ये वाली, ठीक है ना, ये जो ए है वो मैंने 1, ए लिया हुआ था तो मैंने 1, ए यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 1, ए सेट जो है वो लिख लिया, सेट ए, और उसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। किसके साथ? बताओ मुझे, किसके साथ कर रहा हूँ मैं? इस ए क्रॉस ए के साथ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, पहले ए क्रॉस ए रख सकते थे और उसका फिर आप क्रॉस कर सकते थे ए के साथ, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिया ए क्रॉस ए,
ए क्रॉस सॉरी ए ले लिया हमने और उसका हम ए क्रॉस ए के साथ करेंगे और ए क्रॉस ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये वाली चीज़। तो यहाँ पे आप दूसरा सेट लिखोगे 1,1 1, ए फिर a,1 फिर a,a। बता दो मुझे यहाँ तक कोई समस्या? बहुत ज़्यादा आसान है। अब आपको पहले से पता है कि हमें क्या करना है, इसमें पेयरिंग करना है भाई। और अगर पेयरिंग करना है तो कैसे करेंगे, कर देते हैं काम, बच्चों वाला काम है। पहला एलिमेंट उठाएंगे, सबके साथ जोड़ी बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे तो एक साथ लिखेंगे, तो 1 इसके साथ लिखा जाएगा, तो 1,1,1 एक साथ 3 एक आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, कॉमा फिर 1 इसके साथ जाएगा तो 1,a,1 हो जाएगा। 1, ये तो पहले से था, 1 और आ गया। ठीक है, कॉमा फिर 1 इसके साथ आ जाएगा तो a,1,1 a,1,1 आ गया। ठीक है, फिर इसके साथ भी आ जाएगा a, पहले से ही था और 1 आप लिया है। ये चीज़ चल रही है अभी। देखो 1 लिया हमने और हर एक के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ हमने इसकी पेयरिंग कर दी। अब हमारा दूसरा वाला काम क्या रहेगा, बी उठाएंगे, आई मीन बी का मतलब ये वाला एलिमेंट उठाएंगे दूसरा वाला और सबके साथ पेयरिंग करेंगे। तो फिर से आ जाएगा 1,1 तो पहले से ही था, फिर ये ए आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, a आ जाएगा और उसके साथ ये वाला ए आ जाएगा, ये वाला। फिर इसके साथ भी वही है, a,1 के साथ आपके पास ए आ जाएगा, फिर a, के साथ ए आ जाएगा और ये सेट के अंदर क्लोज। और ये है आपके पास ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट्स। बता दो मुझे कोई समस्या? अब यहाँ पे भी वही है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, कितने हो गए 8। तो 8 होंगे, यहाँ देख लो, काउंट कर लो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक अगर समझ में आ गई है तो चलो अब हम बाकी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के। इस वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे वो हवा में हो जाएंगे आपसे, ये चीज़ तो गारंटीड है। ठीक है, चलिए बता दो मुझे। अब जैसे कि ये वाले सवाल है, हमने आपको बता दिया कि आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और ये सारे ना ऑर्डर्ड पेयर है, ये वाला और ये वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बोलो हाँ या नहीं? ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक दूसरे के अगर इक्वल होते हैं तो x वाली x के इक्वल होगी और y वाली y के इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसके इक्वल रख देता हूँ, a + 1 = 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2i नहीं आई भाई, a और b की तो निकालनी है यहाँ पे वैल्यू, है ना। और यहाँ से ये वाले b - 2 जो है दूसरा वाला, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाले 1 के इक्वल। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्या ये कोई मतलब रॉकेट साइंस था भाई? बहुत आसान क्वेश्चन था, बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल ईजी, सुपर ईजी। चलिए दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे भी वही सेम है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी और ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, फिर ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पे वही चीज़, ये जो चीज़ है इसके इक्वल, तो ए की वैल्यू 3 हो गई। अब ये वाली चीज़ इसके इक्वल आएगी तो a + b = 2, तो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ से जो a की वैल्यू 3 निकाला है यहाँ पटक दो, समझ रहे हो। तो ये सब्सटीट्यूशन वगैरह तो देखो आपको, मतलब नॉर्मल आप 11th क्लास में हो, एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन वगैरह तो आपको आना चाहिए, है ना, बेसिक सा काम है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे वही सेम कहानी है, a + b 3 के इक्वल 7 के इक्वल, सॉरी, तो उसको आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें और यहाँ से इसको इसके इक्वल रखेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी और जो b की वैल्यू मिलेगी वो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो इधर उधर मतलब अलट पलट करने का है, वो आपने छोटी क्लासों में ही सीख रखा है। तो इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए, मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं वो आपको करना ही पड़ेगा। और ध्यान रहे, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ध्यान रहे, ये कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी भाई, प्लस माइनस नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी, है ना। टीचर के मतलब भरोसे आपको सभी चीज़ें नहीं छोड़नी है। क्या आप देखिए इसमें कोई अलग सा मतलब रॉकेट साइंस लग रहा है भाई? नहीं लग रहा, है ना। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, ये जो x वाली चीज़ है वो x वाली चीज़ के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 3 = 3x + 5। x वाले को एक तरफ करो, अब ये चीज़ तो सिखानी नहीं पड़ेगी भाई, और इसको नंबर वाले को एक तरफ कर दो, है ना, प्लस माइनस में साइन चेंज होता है, इधर x आ गया, इधर 2 आ गया, y की वैल्यू सीधा यहाँ पे -2 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बच्चे वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत मतलब बड़ी वाली चीज़ नहीं है इनमें। आइए यहाँ की बात करेंगे तो x - y = 6 हो गया और यहाँ से आपके पास x + y जो है आपके पास 10 हो गया। अब इन दोनों में से एलिमिनेशन मेथड लगा दोगे तो आपके पास 8 और 2 जो है आंसर आ जाएगा एज ऑफ x एंड y वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखो माइनस करेंगे 6 आना चाहिए, प्लस करेंगे तो 10 आना चाहिए, तो 8 2 काम करके जाएगा, जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए
ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ क्योंकि लैंग्वेज अलग है, बाकी क्वेश्चन वही सेम ही है, ठीक है। समझाता हूँ। कहता है अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, कहता है बिलोंग कर रहा है यहाँ से, ऑर्डर पेयर ऐसा है कि y जो है वो इसके इक्वल है, तो आपको बताना है कि क्या वैल्यूज होंगे a और b के। बहुत आसान क्वेश्चन। जो ये जो चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो चीज़ है उसमें ये किसका काम करेगा, x का, और ये किसका काम करेगा, y का। ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जो है वो पहले x है फिर y है। देखो ये वाला x है, y बता रखा ना, ऑर्डर पेयर कैसे लिखा जा रहा है, x और y के अकॉर्डिंग। तो y की वैल्यू कितनी यहाँ पे -1, और x की वैल्यू कितनी यहाँ पे a -3। -3 इधर आएगा तो 2 बना लेगा, तो a की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू काट दिया तो आ गया 1, हो गया काम। अब b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x है और ये y है, तो y की जगह b रख दिया, x के जगह पे 5 रख दिया, 5 दूनी 10, 3 चला गया, 10 में से 3 चला गया, 7 आ गया। तो लो a और b की वैल्यू निकल गई। इसमें लैंग्वेज अलग था, कंसेप्ट वही था, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। तो लैंग्वेज, तो यही फ़ायदा होता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसका आपको यही जो फ़ायदा है वो देखने को मिलता है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन मत बोल देना कि सर करवा दो, देखो बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, नहीं तो सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, और आपसे यही तो बोला था a क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, एक और लिख लो a क्रॉस ए, ये निकाल कर बता दो। और साथ में इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इसी में लिखा रहेगा ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या लिखा रहेगा आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। इन ईच केस, ये मेरा एक्स्ट्रा, मतलब इसी वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम है, तो काउंटिंग ही करनी है आपको, कर लोगे, ठीक है। बता रखा है मैंने A to Z चीज़ें आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है अगर A सेट A है सच दैट A के पास 3 एलिमेंट है, देख लो अच्छे से। कहता है ऐसा कुछ है, A जो है वो एक ऐसा सेट है जिस सेट के अंदर 3 एलिमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बाद में कहा जाता है एंड B के अंदर भी देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट ही है, जो कि 3 4 5 दे रखा है, 3 एलिमेंट्स है। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। कितनी छोटी चीज पूछी है भाई, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B, तो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। क्लियर है, A में 3 है, B में भी हमने काउंट कर लिया 3 है, तो 9 आपका आंसर हो गया। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन। अब ये भाई इतना आसान क्वेश्चन कौन देता है यार, इतना कोई, ये भी कोई क्वेश्चन होता है, बताओ A क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, निकाल नहीं लोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताना आप लोग, ठीक है। हो, इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन लिखे थे जो शॉर्ट वाले थे, बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर कुछ डाउट आता है तो आप लोगों का काम है इस वाले पे भेज देना, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो आप उसके लिए भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।